अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बीएससी बॉटनी बी में से क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस। अब देखिए ना, अब हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से, स्पेशली प्लांट के हवाले से, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको रीड करते हैं, तो वो है कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम है। Classification system of Carolus Linnaeus was based on floral characteristics. He chiefly अब देखें floral characteristics, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बेस पे ही है। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे बेस करता है। He chiefly used characters of stamen. Therefore, his system is called sexual system. देखिए सेक्सुअल सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस कर रहा है। और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये फ्लावर की हैं, और फ्लावर किसी भी प्लांट का क्या है, वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दिस सिस्टम इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। ही प्रेजेंटेड हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम इन टू बुक्स। दीज बुक्स आर स्पीशीज प्लैंट्रन, एंड दूसरी बुक कौन सी थी, जेनरा प्लैंट्रम। अब कैरोलस लीनियस ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके क्या बेनिफिट्स थे क्लासिफिकेशन के हवाले से। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लीनियस वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस सम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट गेव सम बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, so it was widely accepted by taxonomists of that time. It provided a reference work. He gave clear-cut concept of species. This concept is still used today. अब देखिए ना, अब देखिए फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या करता है कि उसके स्टेमन, कार्पल, सेपल, पेटल, उनकी अरेंजमेंट, उनकी नंबरिंग, उन चीज को बेस बना के क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। और इस बेस पे हम खास तौर पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के क्लासिफिकेशन करना बड़ा आसान होता है। इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लीनियस यूज्ड लीनियस डिक्लेयर्ड his system as artificial or temporary. He realized that this system should be changed with some natural system. Linnaeus grouped some unrelated plants due to similarity in floral uh, structure. Similarly, Linnaeus was a religious person. He opposed the concept of evolution in classification. अब एवोल्यूशन कंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि भाई जो स्पीशीज, जो ऑर्गेनिज्म इस वक्त दुनिया में है, पहले ये ऐसे नहीं थे। पहले सिंपल थे, विद टाइम उनमें चेंजेस आ गई, और वो चेंजेस उनकी बॉडी का हिस्सा बनी और अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुए। सेवरल जनरेशंस के बाद ऐसी जनरेशन सामने आई जो अर्ली जनरेशन से टोटली डिफरेंट थे, लेकिन ये तो रिलीजियस था, तो ये इस बात को नहीं मानता था। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि लीनियर सिस्टम की स्कीम क्या है, इसने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे पेश की थी। अब जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट, कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स की 24 क्लासेस बनाई। He mostly used the characteristics of stamen of differentiate between classes. He also used the conditions of perigynous, hypogynous, dynamus, filaments, fused or not fused, of physical anther attachment, presence of male and female flowers. अब देखें, इसने उन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उनकी ओवरी के अंदर, जैसे पेरिगाइनस है, ओवरी उनकी सुपीरियर है, इंफीरियर है, उसके अंदर प्लेसेंटेशंस क्या है, स्टेमन कार्पल वो सेपरेट है या फ्यूज्ड है, इन सब बातों को बेस बना के इसने क्लासिफिकेशन की। और प्लांट की, ठीक है, प्लांट के उसने क्या किया था, स्टेमन की बेस पे क्लासिफाई किया था। ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जैसा कि पहली क्लास कौन सी है, इसने अपने टाइम में प्लांट की 24 क्लासेस बनाई। बेस क्या थी, स्टेमन की कैरेक्टरिस्टिक से। सबसे पहले देखें, आप जब सबसे पहले जो क्लास है, क्लास आप लोगों ने इन क्लासेस को नोट करना है, ठीक है? देखें बेस क्या है, स्टेमन की नंबरिंग है, ठीक है? पहली क्लास क्या है, मोनेंड्रिया। ये वो प्लांट आते थे इसके अंदर जिनके पास सिर्फ एक स्टेमन था। प्लांट की एग्जांपल क्या, कैना। दूसरी क्लास कौन सी थी, डायएंड्रिया। अब इसमें स्टेमन कितने थे, 2, साल्वा।
तीसरी क्लास कौन-सी है? ट्राइएंड्रिया। अब इसमें स्टेमन कितने हैं? 3 है, क्लास पोआ। क्लास 4 नंबर पे कौन-सी है? टेट्राएंड्रिया है, पेंटाएंड्रिया, हेक्साएंड्रिया, हेप्टेंड्रिया, ऑक्टेंड्रिया, इनएंड्रिया है, डिकेंड्रिया है, ठीक है? अब इस तरीके से करके कितनी क्लासेस हैं ये टोटल? आप लोगों ने इनको रीड कर लेना है। ये क्या है? 24 क्लासेस हैं। ठीक है? इन 24 क्लासेस के अंदर जैसे कि लास्ट में देखिए 24 पे क्या है क्रिप्टोगैमिया है। इसमें वो प्लांट शामिल किए गए थे कि फ्लावर आर एब्सेंट और नॉट अपरेंट। अब इनके अंदर जो फ्लावर ये सिरे से है ही नहीं या है तो विजिबल नहीं है। अब इसकी मिसाल क्या है? फ्यूकस है। ठीक है? इस तरीके से करके इसने क्या किया था 24 प्लांट की क्लासेस इसने बनाई थी जिनमें डिफरेंट उनके स्टेमन उनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना के इसने उस वक्त जितने भी इसके पास प्लांट का डाटा था इसने 24 क्लासेस अरेंज की। ठीक है? इनको आप लोग रीड करें कि कैरोलस लीनियस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बेस क्या है और इस लीनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेस बना के प्लांट को किस तरीके से डिवाइड किया गया प्लांट की उसने 24 क्लासेस बनाई। ठीक है? इनको आप लोग रीड करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों की तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।